जिस कॉलेज की हम आपको आज अम्बिलिकल कोड, जिसे हिंदी में हम गर्भनाल कहते हैं और सामान्य भाषा में उसे नाड़ी भी कहते हैं। अब वो होती कहाँ है, आपने देखा होगा बच्चा जैसे जन्म लेता है तो उसकी नाभि पर एक यहाँ पे एक चीज़ लगी होती है और उसके ऊपर चिमटी लगी होती है, वो नाड़ी होती है। अब उसको क्या करना होता है, जन्म से पहले उसका क्या काम होता है, जन्म के बाद क्या काम होता है, आपको उसको कैसे देखभाल करनी है, इसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। कितने बजे होती आप कौन वैसे मैम ये लगा सर आपसे मैं कोई बात पूछती थी। ये जो बच्चा हुआ है रात को, तब से उसके है ना पेट के ऊपर नाभि के ऊपर ये चिमटी सी लगा रखी है, ये क्यों लगा रखी है? मैम ये नॉर्मली होता है, सारे बच्चों की होती है, इसको गर्भनाल बोलते हैं। ये माँ का और बच्चे का कनेक्शन होता है एक तरीके से। जैसे बच्चा जब पेट में होता है ना तो वो खा सकता है ना सांस ले सकता है, तो माँ जो खाती है उसका जो खाना होता है वो नाड़ी के थ्रू बच्चे को मिलता है, और जो बच्चा सुसु पोटी करता है वो इसके थ्रू ही बाहर निकलता है। और बच्चा सांस भी नहीं ले सकता तो इसके थ्रू ऑक्सीजन भी मिलती है बच्चे को, इसलिए वो नाड़ी होती है। सर जब इसकी माँ प्रेग्नेंट थी तब इसकी सास ने ऐसे बोला था कि इसको पपीता नहीं खिलाना, तो उन्होंने ऐसा क्यों बोला था? पपीता नहीं खिलाना चाहिए, ये सही बोला, क्योंकि पपीते में कुछ ऐसे एंजाइम्स होते हैं जिसकी वजह से बच्चा गिर सकता है, मतलब मिसकैरेज हो सकता है, और जिसको हम अबॉर्शन बोलते हैं नॉर्मल, इसलिए नहीं खिलाना चाहिए पपीता। तो फिर इस जो आपने नाड़ी बताई, इसके मैं कुछ लगाऊंगा तेल वगैरह, वेस्लिन वगैरह, या बच्चे को कुछ खिलाऊँ जिससे नाड़ी जल्दी से बढ़ जाए? नहीं मैम, ऐसा कुछ नहीं करना होता है, क्योंकि वो जो नाड़ी होती है वो एक हफ्ते से या फिर 10 से 12 दिन में खुद ही झड़ जाती है, तो उसकी कुछ नहीं करना होता है, बस उसको एयर के कॉन्टैक्ट में रखना होता है। आपके घर में कोई इससे बड़ा बच्चा है? है कि 3.5 साल का। हाँ, तो आपको ये ध्यान रखना है कि वो बच्चा इस जो नाड़ी है इसको खिलौना समझ के ना खींच ले, क्योंकि अगर वो इसको खींच लेगा तो ब्लीडिंग हो जाएगी और इन्फेक्शन भी हो सकता है। दूसरा, आप इसको नहलाते हो, कैसे नहलाते हो? हम नीचे टब लेते हैं ना, तो बच्चे को पकड़ के उस पर थोड़ा थोड़ा पानी डालते रहते हैं। ऐसे नहीं नहलाना होता है, इसको स्पंज बात देनी होती है। जब बच्चा होता है छोटा, तो अगर आप उसको पानी में डायरेक्ट कांटेक्ट में लोगे तो जो नाड़ी होती है वो जल्दी से सूख नहीं पाएगी, और सूखेगी नहीं जल्दी तो इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाएंगे। और जैसे आप अभी बच्चे को लेके आए तो आपने ढक रखा था चारों साइड से, मतलब उसको हवा भी नहीं लगी, तो आपके इतना ढकना नहीं है इसको। अगर वो हवा के कांटेक्ट में नहीं रहेगा, जो नाड़ी है वो हवा के कांटेक्ट में नहीं रहेगी, तो वो जल्दी से झड़ेगी नहीं, सूखेगी नहीं तो झड़ेगी नहीं। तो आपको जैसे डायपर पहनाते हैं तो डायपर से भी कवर नहीं करना, डायपर को फोल्ड करके रखना होता है एक साइड से, ताकि वो हवा के कांटेक्ट में रहे। तो सर अभी आपने बताया कि इसको है ना ऐसे बात नहीं करना होता, तो फिर आपको हमको बात कैसे करनी होती है, इसको कैसे नहलाना होता है? स्पंज बात होती है, स्पंज बात जैसे गीला कपड़ा किया उससे बच्चे को पहुँच देते हैं, वही करवाना होता है। क्योंकि अगर हम वैसे नहलाएंगे तो वो पानी से जो नाल होती है वो भी गीली होगी और उसकी नाक और मुंह में पानी जा सकता है, जिसकी वजह से सांस भी रुक सकती है। सर इन दोनों में अंतर क्या होता है कि नॉर्मल बात में भी हम नहलाते हैं, स्पॉन्ज बात में भी बच्चे को नहला ही रहे हैं, तो फिर दोनों में अंतर क्या है? स्पंज बात में ये होता है कि जो नाड़ी है उसको गीला नहीं करना, अपन को सबसे मतलब यही करना है कि नाड़ी को गीला नहीं करना। तो अगर हम कपड़े से करेंगे तो नाड़ी बच जाएगी, अगर वैसे नहलाओगे तो नाड़ी भी कांटेक्ट में आएगी पानी के, इसलिए स्पंज बात देनी होती है। तो अब आप सबको समझ में आया होगा कि अम्बिलिकल कोर्ड क्या होती है, ये क्या होती है। नाड़ी होती है, ये माँ और बच्चे को आपस में जोड़ती है कि माँ बच्चे के जन्म से पहले जो भी खाएगी पिएगी। आप ये ऐसे बोलते हैं ना कि आपको हेल्दी खाना खाना चाहिए, आपको एक्सरसाइज करनी चाहिए, आपको यहाँ पर कोई भी ऐसी दवाई नहीं खानी चाहिए जो डॉक्टर ने नहीं बताई हो। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि माँ जो भी खाना खा रही है वो पूरा बच्चे के पास पहुँच रहा है, तो इसीलिए आपको बोलते हैं कि हेल्दी खाना खाओ, एकदम स्वस्थ खाना खाओ। और जन्म के बाद जैसे बच्चा जन्म हो जाता है उसके बाद करना क्या होता है कि आपको कुछ नहीं करना होता है, आपको उसको खुला छोड़ देना। और आप अभी ऐसा करते हैं गाँवों में कि उसके ऊपर नारियल तेल लगा देते हैं, सरसों का तेल लगा देते हैं या वैसलीन लगा देते हैं। आपको ऐसा कुछ नहीं करना, अपने आप झड़ जाएगी। और अभी बच्चे को है ना कुछ गाँवों में करते हैं, हमने हॉस्पिटल में कई सारे बच्चों को देखा है कि जो उनकी मम्मी होती है ना उनको अच्छे से पूरी तरह कवर करके लाती है कि आप उस बच्चे को कवर करके रखो, लेकिन जो उसकी वो कोड होती है ना नाड़ी, उसको आप अच्छे से बाहर रहने दो कि वो हवा के संपर्क में रहेगी तो जल्दी सूखेगी और वो जल्दी गिरेगी। तो बस आती है।